को ध्यान दिए रहना। सभी को बैठने की एक उत्तम स्थान सही तरीके से होना चाहिए। किसी को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। बहुत दरबार में महाराज बहुत जल्दी है बच्चा। ये हम कहाँ गए महाराज? चलते तो धनुष उठाए लिया। बच्चा मेरे सिवा कोई काम नहीं करता है। धनखावा जाता है भैया इधर में रहता है। शरीर काम नहीं करते हैं। काम नहीं और ज्यादा है। ये मैं हर चक्कर में निकला है ये भैया। मंत्रीवर हमारे पास आइए। द्वारपाल आपको महाबली महादानी राजा बलि के पुत्र बाणासुर का सप्रेम नमस्कार। गुरु विश्वामित्र और गुरु सदानंद जी के चरणों में सादर प्रणाम। किरण दीदी में हो महाराज आपने स्वामीपुर में एक पार्टी कर नहीं भिजवाई, लेकिन कोई बात नहीं। हे राजऋषि, आप भगवान शंकर के आराध्य हैं और मैं भी भगवान शंकर का परम आराध्य हूँ। इसलिए गुरु भाई होने के नाते मैं आपकी सभा में एक सेवादार के रूप में उपस्थित हूँ। हे महाराज बाणासुर, अवधान ग्रहण कीजिए। लंका पर बोलिए महाराज। तुमने देश विदेश तक पार्टी भिजवाई, हमारी लंका में तुम्हारे स्वयंवर का समाचार नहीं पहुंचा। क्षमा करें महाराज, हो सकता होगा
कि पात्री वहां पर नहीं पहुंची हो, कोई भूल हो गई होगी। भूल कैसे हुई मैं जानना चाहता हूँ। क्षमा करें लंकापति, क्षमा करें, आप मान ग्रहण करें। तुम समुद्र में पानी डाल देते तो समुद्र की इतनी मजाल नहीं थी कि मुझे संदेशा ना भिजवाए। क्षमा करें राजा, अवधान ग्रहण करें। क्षमा ये हमारे आराध्य देव का धनुष क्या कर रहा है? ये धनुष यहाँ क्या कर रहा है? मेरे आराध्य देव का धनुष मुझसे बल आजमाने का कह रहे हो? अरे आखिर तुम स्वयंवर में आ ही गए। मैंने आपको रास्ते में ही समझाया था कि ये भगवान शंकर का धनुष, लेकिन आप यथा उचित का उस सोचे विचारे बिना मिश्रा में आ गए। ये मेरे आराध्य देव का धनुष है। इसको मैं चुटकियों में उठा लूंगा। जिनकी 20 भुजाओं ने शिव सहित कैलाश को उठाया था, तो अपने आराध्य देव का धनुष उठाने में क्या बल देखना। ठीक है दशरथ, लेकिन ये तुम्हारा मत अच्छा नहीं है। बाणासुर, मैं वो रावण हूँ जिससे कांपती सारी खुदाई है। दशरथ, गुरु भाई होने के नाते मेरा ये धर्म और मेरा ये कर्तव्य था कि मैं आपको अनहित से बचाऊं, लेकिन आप तो स्वयं अपने को बड़ा ज्ञानी और पंडित कहते हैं, तो आप जैसा उचित से समझे वैसा करें। बाणासुर, धर्म और अधर्म की बातें वे करते हैं जो शक्तिहीन होते हैं। जो शक्तिशाली होते हैं, जो करते हैं वही धर्म है। वाह दशरथ वाह, उपदेश तो आपने अच्छा दिया है। ठीक है, अरे लंकापति रावण, तू क्या कर रहा है? जल्दी दौड़, लंका में आग लग गई है। क्या कहा? ये देवताओं का जरूर कोई षड्यंत्र होगा। ठीक है, मैं अभी तो चाहता हूँ, लेकिन सीता को एक दिन लंका अवश्य दिखाऊंगा। की चेष्टा की, मगर वो अपने अहंकार और मद में चूर होकर एक भी नहीं सुने। आखिरकार उसे निहत्थे वापस जाना पड़ा। ये धनुष मेरे आराध्य भगवान महामृत्युंजय शिव शंकर की धनुष है। मैं इसकी प्रशंसा तो चाह नहीं सकता,
और ना ही इसे छूने की चेष्टा करूंगा। अतः मैं इसे प्रणाम करके अपनी नगरी वापस चलता हूँ। उठो वीरों, उठो, अपनी अपनी हिम्मत को सब लोग आजमाओ। भैया खाए पिए नहीं भैया कोई है भैया हमें को तगड़ा हो गया तगड़ा को तो आगे ना हुआ साथ चलो आधा तो लगा आधा हम अरे भैया हमें उधर के नहीं राती से आधा आधा अब आप चलो आप दिखाओ तू तगड़ा मुगड़ा
वही से पाछे हंस देते हैं उनका। और क्या आधा जोर लगाओ तुम्हें हम छोड़ दे। चलो थोड़ा हिम्मत देख लेता है कि कोई हिम्मत हमारे हिम्मत ना देखा। होगा। हमारा दिखाता है। तेरी के बहुत बड़ा मंचे हुआ है। अरे थोड़ा सा टाइट कर दिया पर देखा। आओ देखा आओ तू 3 जने मिलके उठाई। हाँ हे महाराज बस करो रुक जाओ ठहर जाओ। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि देश देश के राजा यहाँ तक विराजमान हुए हैं। राजा तो राजा क्या, मैं ये भी देख रहा हूँ कि देवता और दैत्य दोनों ही मनुष्य का रूप धारण कर बीच में आए हैं। लेकिन मैं क्या कहूँ, वे दीप दीप के राजा गए, वे दीप दीप के राजा गए, हम किसे कहे बलशाली है। हमको तो ऐसे लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यहाँ बेबसी नहीं होती, करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो यह हंसी नहीं होती। तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बच क्या है। हे राजाओं, हमने सबको देख लिया। आप सभी लोग अपनी अपनी ताकत को आजमाया और एक बार नहीं अनेकों बार। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी लोगों को कहता हूँ, आसरा छोड़ दो प्रस्थान करो, आसरा छोड़ दो प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने, पुत्री सुकुमारी का विवाह लेखा ही नहीं विधाता ने। बस महाराज बस, बहुत हो चुका। रघुवंशियों में से किसी भी समाज में कोई एक भी व्यक्ति बैठा होता है, किसी में साहस नहीं होता है ऐसा शब्द बोलने को। आपने बहुत बड़ा वचन बोल दिया है, रघुवंशी ने महाता को
वचन बोला, भैया जब तुम्हारे अनुशासन पाऊं, जब तुम्हारे अनुशासन पाऊं, है कंजू को यदि आपका आदेश मिले तो यह धर्म क्या चीज है? मैं इस ब्रह्मांड को कच्चे घर की बात उठाकर फोड़ सकता हूँ। भैया का चाही घट जीवन भोरी, का चाही घट जीवन भोरी, तो मेरा मूल इसे मूल की बात तोड़ सकता हूँ। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवाना, तबो पुरो पिनाक पुराना। नाथ जानी अस आयस हो, नाथ जानी अस आयस हो, है तो कुत्ता नहीं बिलो। भैया कमल नाल जिम जप चढ़ावा, कमल नाल जिम जप चढ़ावा, समझो चल प्रमाण लैंदा। भैया इस बार मैं कमल की पंखुड़ी की बात पतंगा चढ़ाकर 100 योजन तक दौड़ता ले जा सकता हूँ। यदि ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो छत्रक दंड जिम, तोरो छत्रक दंड जिम, तौ प्रताप बलनाथ, जाऊ न करो प्रभु पद सफल, कर न धरो धर्म। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो जीवन में आज के बाद कभी धर्म हुआ नहीं, धर्म करूंगा, कभी नहीं करूंगा। महाराज जनक की पीड़ा भरी बारी पानी हम सब पर नहीं, वो अपने मन की व्यथा को बोल रहे हैं। उनका मन गर्वित हो गया है, इसलिए हे लखनलाल शांत हो जाओ, अपने क्रोध को त्याग दो। क्या करें भैया, आपका अपमान मुझसे सहन ही गया। नहीं लक्ष्मण, वो हमसे श्रेष्ठ हैं, हम पर क्रोध कर सकते हैं। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। ठीक है भैया। बेटा राम, उठाओ राम बंजाओ बहुतापा, उठाओ राम बंजाओ बहुतापा, नेटे हूँ तात जनक परितापा। हे बेटा राम, उठो और राजा जनक के संताप को दूर करो। ठीक है गुरुदेव, आपकी जैसे आज्ञा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। हे दशो दिक्पालो,
सावधान सावधान, इस धनुष का खंडन हमारे बड़े भैया श्री रामचंद्र जी करने जा रहे हैं। सावधान सावधान सावधान। बलिहारी बहारनी हार चुकी टूट गया। कृपा करो रघुवीर लली मोरी छोटी गुरुदेव, मैं तो इतना प्रसन्न हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप ही मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। हे राजन, अति शीघ्र अयोध्या राजा दशरथ के यहाँ निमंत्रण
और ये बताया जाए वहां पर जाके कि अतिशीघ्र बारात लेकर जनकपुर पहुंचे। ऐसे क्या महाराज? हाँ मंत्री, विलंब नहीं होना चाहिए। ऐसे क्या महाराज? प्रणाम। महर्षि सतानंद आपके चरणों में प्रणाम करता है। मुनि को प्रणाम करो। तुम भी मुनि को प्रणाम करो, आशीर्वाद प्राप्त करो। आप दोनों ने अपना पैटर्न ही बताया। मुंदेव, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। ये कैसी भीड़ है? हे गुरुदेव, जो आपने मुझे आराध्य देव भोलेनाथ का धनुष सौंपा था, हमने प्रतिज्ञा किया था कि जो भी उस धनुष को उठाएगा और प्रतिष्ठा चढ़ाएगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ में करूंगा। अचानक तुझे शिव धनुष टूटने की धन सुनाई पड़ी। ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरे आराध्य देव शिव का धनुष भंग हुआ है। गुरुदेव, शिव धनुष को तोड़ने वाला वो दोषी कौन है? वो व्यक्ति कौन है? तो कल से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को उलट पलट कर रख दूंगा। चलो नाथ शंभो धानो भंजनिहारा
तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। हे मुनिवर, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। मुनिवर, तो कोई सेवक ही होगा और यह कार्य वही कर सकता है जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की। यह काम वही कर सकता है जो कृपा पात्र है गुरुओं का। यह काम वही कर सकता है। हे नाथ, जिसके भी द्वारा यह कार्य हुआ होगा वो आपका दास ही होगा, और उस दास के लिए क्या आज्ञा है आप बताएं गुरुवर। मेरा ही दास होगा, हाँ मुनिवर। मेरा ही सेवक होगा। सुनो राम, सेवक सोचो करई चौकाई। सेवक सोचो करई चौकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सुनाहु रामा चही शिव धनु तोरा। सुनाहु रामा चही शिव धनु तोरा। सस बाहु सम तोरी मोरा। राम, सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे, सतता का कार्य करने के पश्चात वह शत्रु ही कहलाता है, युद्ध करने ही योग्य होता है। और इस हमारे आराध्य देव शिव जी का धनुष जो भी तोड़ा है उस 7 पांव के समान ही मेरा शत्रु है। और वह शत्रु इस समाज में कहीं पर बैठा है। सो बिली गाँव बिहाई समाचार। सो बिली गाँव बिहाई समाचार। न तुम्हारे जई ही सब राजा। समाज में कहीं पर बैठा है, कहीं पर भी छिपा हुआ है, तो मैं कहता हूं उस समाज से उसे बाहर निकाल दिया जाए। अन्यथा जितने भी राजागण यहाँ बैठे हुए हैं सभी काल के ग्रास हो जाएंगे, काल के ग्रास हो जाएंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, आप व्यर्थ ही परेशान है। मुनिश्रेष्ठ, मेरी बात सुनिए। बहुधन हुई
तुअरी लड़काई बहु धनुही तुअरी लड़काई है कभो नया सरस्वती देसाई हे मुनिवर, हमने बचपन में खेल खेल में बहुत सी धनुइयां तोड़ी है, तब तो आपने इतना बड़ा क्रोध, इस धनुष में क्या है जो आप इतना क्रोध दिखा रहे हैं? राजा के छोटे बालक कालबस धनु ही संत पुरार्धन सकल संसार। ए राजा के छोकरे, इस धनुष को एक सामान्य धनुष समझ रहा है। तेरा काल आ गया है, तू काल के बस में है, इसलिए जो भी बोल रहा है अच्छा नहीं बोल रहा है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस पुराने धनुष में, इस जीर्ण अवस्था वाले धनुष में क्या पड़ा है? इसके टूट जाने मात्र से आपको क्या हानि है? और ये जुड़ा रहता तो आपको क्या लाभ होता? जरा मुझे बतलाइए। बहुत बोल रहा है, मैं तुझे एक बच्चा समझकर क्षमा कर दे रहा हूँ। और बालक बोली बधाहूं नहीं तो ही बालक बोली बधाहूं नहीं तो ही केवल मुनि कर जाने मोही। लगता है तू जो मुझे देख रहा है वो समझ नहीं पा रहा है। मैं तुझे एक नन्हा बच्चा समझकर छोड़ दे रहा हूँ, अन्यथा तू पद करने योग्य है। तू मुझे जानता नहीं है, मैं मुनि के पेश में हूँ। तू यही समझ रहा है मैं एक साधारण मुनि हूँ। मेरे बारे में सुनिए। बाल ब्रह्मचारी यति कोही बाल ब्रह्मचारी यति कोही और विश्वविदित क्षत्रिय कुल कोही। बल भूमि भूप बिनु किनी। राजा के छोकरे मेरी बात सुन। भुज बल भूमि भूप बिनु किनी और विपुल पौर मही देवन दीर्घी। सहस्र बाहु भुज बनिहारा। सहस्र बाहु भुज छेदनिहारा और त्रसु बिलोक मही मारा। मात पिता ही चली सोच बस तरसी मही सो दर्भन के और भक्तन परस मोर अधिको। ए राजा के छोकरे, मैं क्षत्रियों का कुलद्रोही हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्रोधी हूँ। अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को क्षत्रियों से
रहित कर दिया था और इस पृथ्वी को ब्राह्मणों ने दान कर दिया। इसने फसल के धन्ना से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं और तुझे भय नहीं है, तुझे डर नहीं है। वाह मुनश्रेष्ठ वाह, अपनी बातों की बड़ाई कोई आपसे सीखे और ये फरसा बार बार मुझे आप दिखा रहे हैं। पुण्य पुण्य मोहि दिखाओ कुठारू, पुण्य पुण्य मोहि दिखाओ कुठारू, है चातुरा न ठोकी बहा। यहाँ तुम्हार बतिया को नहीं, यहाँ तुम्हार बतिया को नहीं, हर जतर चनी पियत मर। हे मुनश्रेष्ठ, यहाँ कोई कोहड़े की बतिया नहीं है जो उंगली दिखाने मात्र से सूख जाएगा। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, है जो कछु कहाऊं कहूं। सुर महिसुर हर जनेर गाई, सुर महिसुर हरि जनवर गाई, हमरे कुलहीन पर मसुराई। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, है दर्द धरे उठन आपको ऋषि कहा जाए या छत्री कहा जाए कुछ पता नहीं है। आप बेतही धनुष बाण धारण करके घूम रहे हैं। राजा के छोकरे तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करते जा रहा है। विश्वामित्र अरे कौशिक तो न हो मान दो यहू बालक, कौशिक तो न हूं मान दो यहू बालक, कल काल बस नित्य कुल बालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश से अजय शंकु। विश्वामित्र यह सूर्य वंश का कलंक है, अपने वंश का कुल घातक है। ये निरंकुश है, इस पर अंकुश नहीं है, जो भी आ रहा बोलता ही जा रहा है। विश्वामित्र इसका काल मालूम हो रहा है, इसके सामने खड़ा हुआ है। काल कवल हुई हुई छन माही, कालू कवल हुई हुई छन। ये काल का ग्रास बनने जा रहा विश्वामित्र। विश्वामित्र मेरी बात सुनिए, तुम हट कहूं जब चाहूं बारा, तुम हट कहूं
जो चाहूं पारो, कहीं प्रताप बल रोक हमारो। विश्वामित्र, मैं आप ही समझा रहा हूं उसे। इसे तू बचाना चाहता है। मेरे प्रताप, मेरे बल, मेरे यश के बारे में इसे भली भांति समझा दे मैं कैसा हूं। हे मुनिश्रेष्ठ, आप यदि इतना परेशान हैं तो आप बताइए, कोई बड़ा गुनिया बुलाया जाए और इस धनुहा को जुड़वा दिया जाए। और मुझे लगता है कि आप बहुत देर से आए हैं, आपके पांव दुख रहे होंगे, आप आराम कीजिए। हर वीर भरत की धीर अचोरा, वीर भरत तुम धीर अछोभा, गाली दियत न पाई तो। हे मुनिश्रेष्ठ, सूर समर करनी करहि, कहीं न जनावे आप, विद्यमान रन पाई के कायर कथहि प्रताप। राजा के छोकरे, मैं तुझे समझा रहा हूं, तेरा काल आ गया है। अब जनितों से दिया ही नहीं लोगू। जनितों से दे ही नहीं लोगू, कटुवादी बालक। बहुत मैं बांचा, बालक समझकर मैं बड़बड़ाता चला रहा हूं। और ये मुस्कुराकर मेरा क्रोध को बढ़ा रहा है, मेरा मन खीर कर रहा है। बालक बहुत मैं बांचा, अभी हमारा निहार है। मेरा कोई दोष नहीं है, ये मरने के योग्य है, ये मरने के योग्य है, मरने के योग्य है। हे मुनिवर, आप इसके अपराध को क्षमा करें। वाह मुनिश्रेष्ठ वाह, आप शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इतना परेशान है कि मालूम चल रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज आपसे दूर हो गई हो, कोई अपना आपसे दूर हो गया हो। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी बात सुनिए। है मिले न कभू सुभट रन गाड़े, मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, है तुझ देवता धरही के। हे मुनिवर, यह अबोध है, आप इसके अपराध को क्षमा करें। नाथ करहो बालक पर छोड़,
कूद कूद अनोखे करही न छोड़ू। यह अबोध है, इसे समझ नहीं है। जाओ पाए प्रभु पर भाव कछु जाना, जाओ पाए प्रभु पर भाव कछु जाना, ताओ की बराबरी करत अयाना। यदि आपके प्रभाव को यह बच्चा जानता तो इस प्रकार की बातें कभी नहीं करता। लेकिन जाओ लारिका कछु जाओ लारिका कछु अजगर कराई, गुरपी तुम्हारो मोज मन भराई। यदि बच्चे से कोई अपराध भी हो जाता है तो माता पिता और गुरु उस पर क्रोध नहीं करते हैं। इसलिए करिए कृपा शिशु सेवक जानी, करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील दीन मुनि ज्ञानी। हे मुनिराज, आपके अंदर गुणों का भंडार है, इसलिए इस अबोध बच्चे पर आप क्रोध न करें, इसे क्षमा कर दें मुनिवर। क्षमा कर दो। देखने में कितना सुंदर है, कितना गोरा है, मनु मलिन तन सुंदर कैसे, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे, तू कह रहा है मैं क्षमा कर दूं। देखने में कितना सुंदर है परंतु मन का मैला है। उसी प्रकार जिस प्रकार सोने का घड़ा देखने में सोना तो है परंतु अंदर विष है, अंदर विष है। हे मुनिवर, सोना होना था तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं आना। यह अबोध है, आप तो सहज ही सुजान हैं, आप ही इसकी बातों को अनसुना कर दीजिए, क्योंकि बर्राय बालक यक सुभाओ, बर्राय
बच्चे का और बर का प्राकृतिक स्वभाव होता है, उससे त्रुटि जरूर होगी, तो श्रेष्ठ जन उनकी बातों का ध्यान नहीं करते हैं। और इसने तो कोई अपराध भी नहीं किया है। तेहि नाही कछु काज बिगारा, तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। हे मुनिवर, इस बच्चे ने कोई अपराध भी नहीं किया है। आपका अपराधी मैं हूँ। आप मुझे चाहे तो क्षमा करें या फिर मुझे दंड दें। मेरे लिए क्या आज्ञा है? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे इतना क्रोध भी आया। ये क्रोध मेरा बेकार है, क्योंकि मैं इसका वध नहीं कर पाया, इस फंसे से इसका वध नहीं कर पाया। राम, तू भी अपने छोटे भाई की तरह ही है। मीठी मीठी वचनों से मन को लुभाता है, परंतु ऐसा नहीं होगा। करी पर दोस्त, राम मेरी बात सुनो। करी पर दोस्त मोर संग्राम, करी पर दोस्त मोर संग्राम, नहीं तो छाड़ी कहाओ बलराम। छल ताज कराहू समर से द्रोही, छल ताज कराहू समर से द्रोही, नते बंधु समेत मारऊ माही तोही। राम, मुझसे संग्राम करो। संग्राम में मुझे संतोष संतुष्टि दो। ऐसा नहीं कर पाए तो राम कहलाना छोड़ दो। और तू छल कर रहा है तो छल को त्याग कर मुझसे। वाह मुनिवर, मैं आपसे विनय कर रहा हूँ, आपसे याचना कह रहा हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ, और आप मुझसे युद्ध की बात कर रहे हैं। मैं यदि अपराधी हूँ तो आप मुझे दंड दें। जिस प्रकार से आपका क्रोध शांत हो आप वही करें। जय ही रीत जाई करिए सोई स्वामी, जय ही रीत जाई करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। इस प्रकार से आपका क्रोध शांत हो, आप मुझे कहें मैं वही करूंगा, और इस बच्चे का भी दोष नहीं है। हे मुनिवर, दिया के गाई रीस
पीर बिचारी। हे मुनिवर, आपके वेशभूषा को देखकर यह बालक आपको वीर समझ करके वीरोचित भाषा का उपयोग किया है। यदि आप जाओ आओ त्याहू तो मैं मुने की नाई, जाओ आओ त्याहू तो मैं मुने की नाई, पद राज सिर से तो भरत गोसाई। यदि आप मुनिवेश में आते तो यही बालक आपके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाता। फिर भी क्षमा हो चूकायन जानत तेरी, चाहिए विप्र और मेरे पागले। हमाही तुम्हारी सर बर का सुना था, कहाँ हो न चरण कहाँ है माथा। युद्ध बराबर में होता है। मैं तो आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ और आप मस्तक के समान हैं। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़े नाम तुम्हारा। मात्र 2 अक्षर का नाम राम शब्द मेरा है और आपका परशु समेत 5 अक्षरों से निर्मित है। मैं इस प्रकार से भी आपसे छोटा हूँ। हे मुनिवर, दिया वही गुण धनुष हमारे। हे मुनिवर, मेरे पास एक ही प्रकार की विद्या वो भी धनुष है। दिया वही गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे मुनिवर, हर प्रकार से मैं आपसे हारा हूँ। सब प्रकार हम हे मुनिराज, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। मैं तो आपसे हर प्रकार से छोटा हूँ, हर प्रकार से हारा हूँ। विप्र विप्र विप्र, राम तू जो बोल रहा है मुझे देखकर तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है, मेरे प्रभाव को जान नहीं पा रहा है। मोरे प्रभाव, राम मेरी बात सुनिए। मोरे प्रभाव विदित नहीं तोरे, मोरे प्रभाव
प्रीते भोरे मेरे प्रभाव को तू जान नहीं पाया, अन्यथा इस प्रकार तू जो बोल रहा है कदापि न बोलता।